कैसे हो आप लोग? हम्म ध्यान से समझना है। आज जो हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है? एक कहानी सुनो और आपको बताना है क्या उसमें कौन सा वर्ब प्रयोग होने वाला, वो आपको बताना है। जैसे मान लो ये मैं हूं, ठीक है? ये मैं हूं और ये मैं हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है आपको तो पता है। मैंने सारा प्रोनाउन का लिस्ट आपको लिखवाया हुआ है। मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, यह, इस सब सारा लिस्ट आपके पास लिखा हुआ है। ये जो मैं हूं, मेरा इंग्लिश क्या होगा? मैं का इंग्लिश क्या होगा? बोलोगे भैया आई होता है। ठीक है, आई हो गया। मैं जो हूं ना, वो पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा सा डॉक्टर बन जाता हूँ। ठीक, चलो, मैं पढ़ लिख करके एक बहुत प्यारा और बढ़िया सा मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। ठीक, मैं और डॉक्टर के बीच में यहाँ पर क्या लगने वाला? सोचो तनिक। आई है और डॉक्टर है। आई और डॉक्टर के बीच में क्या लगेगा? तो आप बोलोगे भैया आप पहले हमको ऑप्शन दीजिए ना। बिना ऑप्शन का पता है ना, हम कोई भी जवाब नहीं देते। अरे मुझे पता है कि आप जो हो ना, बिना ऑप्शन का जवाब नहीं देते। कोई बात नहीं, यहाँ मैं आपको ऑप्शन दे रहा और ऑप्शन को ध्यानपूर्वक समझोगे, सुनोगे, फिर आपको बताना है आखिर यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे। क्या यहाँ पर इज का प्रयोग करना है या फिर वाज का प्रयोग करना है? ये दो ऑप्शन है आपके सामने। आप यहाँ पर इज लगाओगे या फिर वाज लगाओगे। लेकिन ये आपको पता ही नहीं है कि आई का प्रयोग, मतलब आई के साथ हम लोग किस किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो आपको नहीं पता। अगर आपको ये पता होता कि आई के साथ हम लोग या तो एम का प्रयोग करते, या तो वाज का प्रयोग करते, या तो हैव का प्रयोग करते, या तो डू का प्रयोग करते, या तो वर्ब वन का प्रयोग करते, मतलब नॉर्मल वे में, तो आप, अगर आपको ये पता होता ना, तो आप आसानी से, ठीक है ना, बिना कोई किसी दिक्कत का आप ये बता देते कि भैया आई के साथ हम लोग एम, वाज, हैव, डू या वर्ब वन। ये डू और वर्ब वन आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये तीनों तो पता है आपको, एम, वाज और हैव। तो यहाँ पर इज तो है नहीं उसमें, तो इज तो लगेगा नहीं। है क्या? वाज है, तो यहाँ बीच में हम लोग वाज लगा देंगे। लगा सकते हैं ना, आई वाज ए डॉक्टर। हाँ भैया जी, ये तो हम लगा सकते हैं। बस यही छोटी छोटी बातें आज हम लोग समझने वाले हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं समझेंगे, सिर्फ यही कि आई के साथ, ही के साथ। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्या? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक व्यक्ति का नाम बताओ, जैसे कि हम ले लेते हैं नवीन। ठीक, ये नवीन है। ठीक, नवीन है ये। नवीन क्या किया? पढ़ लिख करके बहुत मेहनत किया बच्चा, बहुत हद से अधिक मेहनत किया। मेहनत करते 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 12th पास होने के बाद वो जो है ना, ग्रेजुएशन करके उसके बाद वो यूपीएससी का एग्जाम दिया। यूपीएससी एग्जाम देने, सुन लो कैसे कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। नवीन जो है 12th पास किया, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो जो है यूपीएससी एग्जाम निकालती। वो एग्जाम निकाला, ठीक, यूपीएससी एग्जाम निकाली। वो 3 चरण में एग्जाम निकालती। पहला एग्जाम नवीन क्लियर कर लिया, सेकेंड एग्जाम भी नवीन क्लियर कर लिया, ठीक। ये जो थर्ड एग्जाम है ना, थर्ड एग्जाम में इंटरव्यू होता। आके सोचो वो किस चीज का तैयारी कर रहा होगा। अरे ये आईएएस, समझ रहे हो? मतलब हम बोलेंगे नवीन जो है एक आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर है। आईएएस के बारे में जानते हो? हाँ, ये सिविल सर्विस है। जब आप और जानकार बन जाओगे ना, तो आईएएस जो है ना, अच्छे, बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है कि मुझे आईएएस बनना है और देश की सेवा करनी है। अगर है जुनून तुमको, तुम्हारे अंदर भी ना, आप लोग के अंदर अगर जुनून है, तो एक सपना अपने मन में ठान लो, हमें ये बनना है तो बनना है। आप अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, किन किन कारणों से? या तो आपको अच्छा बोलना होगा। हम तो बहुत कम ही देखते, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को, हम तो बहुत कम ही देखते तो वो बोले भैया हमको अंग्रेजी बोलना है इसलिए अंग्रेजी पढ़ाई। ना 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 ना, 100 में से मात्र 5 से 10 ऐसा होता है जिसको अंग्रेजी बोलना होता, लेकिन वो फिर भी अंग्रेजी नहीं बोलता, वो अपना मातृभाषा हिंदी को ही बोलता है, ठीक। सेकेंड है, पहला तो हम समझ गए कि वो जो है इंग्लिश, ये तो एम बिल्कुल नहीं है कि उसको अंग्रेजी बोलना है। अगर अंग्रेजी बोलना होता तो वो स्पोकन क्लास करता। हम लोग ये ग्रामर का क्लास कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से 0 to हीरो जाने वाले हैं। इसमें जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का एक ही सोच होना चाहिए कि चाहे हम कोई सा एग्जाम देते हैं 12th के बाद, हमको जो है कोई ना कोई एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मतलब सरकारी जॉब चाहिए। सरकारी जॉब में ये अंग्रेजी बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
अगर अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये 4 सब्जेक्ट पर आपका कमांड होगा, बस 4 सब्जेक्ट, अगर ये 4 सब्जेक्ट पर आपका कमांड होगा तो आपको भारत माता की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ध्यान में रखना। अगर आप भी चाहते हो हमें भी अपनी भारत माता के लिए कुछ करना है तो अभी से लग जाओ इस काम में, ठीक है। और अंग्रेजी को इस कदर पढ़ डालो ना जैसे मानो ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसको बोर होकर के मत पढ़ना अंग्रेजी को। अगर बोझ लेके पढ़ोगे तो भैया कुछ ना कर पाओगे, इतना ध्यान में रखना। मुझे पता है अभी तक आप अंग्रेजी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन आज से ये प्रण कर लो भैया हमको जो है इस अंग्रेजी को, अरे कोई नहीं ये तो अंग्रेजी मेरे बस की है, मतलब बहुत आसान है, इस तरह लेके चलना है और पढ़ना है आपको। बातें समझ में आई? अच्छा मान लो ये नवीन जो है आईएएस ऑफिसर बन गया। अब यहां पर आपको बताना है नवीन विल या सेल बी एन आईएएस ऑफिसर। तो बताओ यहां पर विल लगेगा या सेल लगेगा? नवीन के साथ विल का प्रयोग करेंगे या फिर सेल का प्रयोग करेंगे? आप बोलोगे भैया अभी तक ना मुझे विल के बारे में पता है ना मुझे सेल के बारे में पता है। जब हमको विल के बारे में नहीं पता ना मुझे सेल के बारे में पता है तो इस तरह छोटी छोटी बातों को सीख करके समझ करके हाँ अपना एक रास्ता तय जरूर करेंगे, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एन आईएएस ऑफिसर दिए तो आईएएस ऑफिसर हो गया। एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं ए ई आई ओ यू, अगर इस पांचों में से किसी एक अक्षर से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम लोग ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ आई से स्टार्ट हो रहा, आई खोजो तो आई मिल गया भैया जी, इसका मतलब इससे पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ये बातें तो क्लियर हो गई, ठीक। उसके बाद भैया ये विल और सेल क्या है? विल और सेल ये मोडाल्स है। मैं अभी आपको बस इतना बताना चाहता, कितना भैया जी? विल और सेल का प्रयोग कहाँ करेंगे, किस तरह करेंगे, बस उसको आपको समझना है और अच्छे ढंग से समझ करके चलना है आप। जैसे हम लोग कल नहीं पहले क्लास में हम लोग कहाँ तक सीखे थे? तो आप बोलोगे भैया पहले क्लास में हमको बस छोटा सा, हाँ जी कहाँ तक बताए थे मैंने? हम लोग कहाँ तक पढ़े थे पहले क्लास में? वहां हम लोग जो है पहले क्लास में अंतिम में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसको पढ़े हुए थे ना, वही पढ़े थे ना फर्स्ट पर्सन। अगर पढ़े हो तो आप मुझे बताओगे भैया जी बोलिए क्या बता दें आपको? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट आता इसके बारे में आपको बताना है। भैया हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आता और प्लूरल नंबर में वी आता, ठीक है। सेकंड पर्सन में या सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू आता और प्लूरल नंबर में भी यू आता, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आपका ही, सी, इट, नाम ये सब आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसको ध्यान में रखना ही रखना है आपको। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, चाहे इसमें कुछ ध्यान में रखो या ना रखो, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर सारा खेल इसी दोनों में होता है, इतना ध्यान में रखना। जब भी मैं बोलूंगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तो आपके दिमाग में ये आना ही चाहिए कि भैया जो ही, सी, इट, नाम इस सब के बारे में भैया बात कर रहे हैं, ठीक है। अगेन थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है दे, ओके। थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है दे, ये हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जाने अभी तक, क्या हम लोग क्या नहीं जाने वो जानना है। इसको अभी हटाते कुछ देर के लिए, फिर बाद में फिर से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा बताना है आपको वी क्या है। मैं ऐसे पूछ रहा रेंडमली मैं पूछ रहा हूँ ये वी क्या है? ये वी मेरा सिंगुलर है या फिर प्लूरल फॉर्म है? सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर बोले तो एक, प्लूरल बोले तो एक से ज्यादा वस्तु, ठीक। सिंगुलर का मतलब एक थिंग, जैसे ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल फॉर्म है? बोलोगे भैया एक घड़ी है तो ये सिंगुलर होगा। जैसे मैं बोलूंगा ये मोर पंख, ये मोर पंख सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आप बोलोगे भैया ये मोर पंख तो आपका एक ही है तो ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब कोई एक वस्तु होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुछ यहाँ पर है, जैसे इसके अंदर जो स्टिक है ना, माचिस का स्टिक, वो सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म में है? तो आप बोलोगे भैया माचिस का जो स्टिक है वो एक से ज्यादा है, तो आप बोलोगे भैया ये जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। मतलब सिंगुलर और प्लूरल मतलब समझ में आ गया, और सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। हाँ जी। अब वी जो है एक है या फिर एक से ज्यादा है? तो आप बोलोगे भैया वी एक से ज्यादा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब वी हमारा जो है ना वो प्लूरल फॉर्म में। बहुत खूब, लाजवाब। अगेन और पूछ रहा हूं, चलो इसका मतलब हम लोग एक कैटेगरी बना लेते हैं। कौन सी कैटेगरी?
सिंगुलर में कौन कौन सा प्रोनाउन आएगा, ठीक है, और प्लूरल में कौन कौन सा प्रोनाउन आएगा। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, प्लूरल में कौन कौन सा प्रोनाउन आएगा, इसकी एक कैटेगरी हम लोग बनाएंगे। चलो, सिंगुलर मतलब हम लोग जान गए कि एक वस्तु होनी चाहिए, और प्लूरल का मतलब क्या हुआ, प्लूरल का मतलब हुआ एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन। ओके, चलिए अब जो है वी हमारा प्लूरल की कैटेगरी में आ गए। प्लूरल ना, हाँ जी, वी मतलब एक से ज्यादा है। हाँ जी, आप बताओगे यू, मैं बोलूंगा यू अरे तुम जाके कुछ पढ़ लो, मतलब इधर उधर ना देखो। मैं तुम्हें बोलूंगा, जैसे मान लो मोना जो है पढ़ने की जगह पर मोना जो है पढ़ने की जगह पर खेल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम खेल रही हो। तो यहाँ मोना के लिए हम सिर्फ तुम का प्रयोग किए, ठीक है। ये तुम हमारा जो है सिंगुलर भी हो गया। अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो है काफी स्टूडेंट है, तुम लोग हल्ला कर रहे हो, अगर मैंने कहा तुम लोग हल्ला कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे हम लोग, यू आर मेकिंग ए नॉइस। नॉइस का मतलब होता है हल्ला करना। यू का मतलब हुआ तुम लोग के लिए भी हम लोग यू ही लगाए। इसका मतलब यहाँ पर यू जो है एक से ज्यादा हो गया। जैसे मैं क्लास में एंटर कर रहा हूँ, ठीक, और आप लोग मस्त शोर मचा रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, यू आर मेकिंग ए नॉइस, मतलब तुम लोग हल्ला कर रहे हो। बहुत गलत बात है, आज तो पिटोगे। मतलब यहाँ पर यू लगाए किसके लिए, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए, एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा लड़कों के लिए हम लोग यहाँ पर यू का प्रयोग किए। इसका मतलब यू हमारा यहाँ पर एक से ज्यादा मतलब प्लूरल है। बहुत अच्छे, तो यू हमारा प्लूरल में भी आ गया। और यहाँ पर और एक एग्जांपल दिए थे, यू आर एन इंजीनियर, मतलब तुम एक अभियंता हो, इंजीनियर बनोगे, हाँ जी, तुम एक इंजीनियर हो। तो यहाँ पर यू के साथ बेशक हम लोग आर का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ पर यू एक व्यक्ति को ही डिनोट कर रहा है, ठीक। यहाँ पर यू सिंगुलर हो जाएगा। भैया जी ये समझ में नहीं आता, मतलब इंग्लिश में पता ही नहीं चलता यू सिंगुलर है या फिर यू प्लूरल फॉर्म है। इंग्लिश में आप तभी अच्छे से जान पाओगे जब आपको अंग्रेजी में सबका मीनिंग ठीक से पता होगा। आप ध्यान से देखना, कहीं दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एंड, मतलब एक अभियंता की बात की जा रही है। मैं किसी को बोलूंगा वो इंजीनियर बन गया, कोई स्टूडेंट जो है पढ़ लिख करके बहुत मेहनत करके वो इंजीनियर बन गया। अगर मैं कहूंगा यू आर एन इंजीनियर, तो हम सिर्फ उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। अगर वहां पर बहुत सारा स्टूडेंट होगा, एक से ज्यादा होगा, तो मैं क्या कहूंगा, यू आर इंजीनियर्स। तो वहां इंजीनियर्स का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, एक से ज्यादा के लिए इंजीनियर्स और एक के लिए इंजीनियर। अगर एक रहेगा फिर भी हम लोग यू का ही प्रयोग करेंगे, अगर एक से ज्यादा रहेगा फिर भी हम लोग यू का ही प्रयोग करेंगे, तुम के लिए। तो यू हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। जिसे बोलूंगा मैं हाँ, मैं क्या कर रहा था, हाँ जी, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम टीचिंग। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना व्यक्ति, कितना भैया, भैया जी यहाँ पर 5-6 भैया हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, गलत बात। सिर्फ मैं अकेला हूं, अगर एक का बोध हो रहा है तो आई क्या होगा, भैया जी आई सिंगुलर होगा, बिल्कुल सही, आई हमारा सिंगुलर हो गया, ठीक है ना, आई एम टीचिंग। बहुत अच्छे, चलो आई तो हो गया, यू भी हो गया, और कौन बच गया, ही सी इट नाउ, ही सी इट नाउ। ये चारों जो इसके अंदर कट आएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में जो भी आएगा सारा का सारा सिंगुलर होगा। जो हम लोग जान रहे हैं ये सारा कैटेगरी सिंगुलर का है, ये सारा कैटेगरी प्लूरल का है। तो आप आंख बंद करके आप बताते चलना था कि आई है, यू है, ही है, सी है, इट है, नाम है, ये सारा का सारा सिंगुलर है। तो ये तो आपको पहले बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के आधार पर आपको बताना है, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जी एग्जाम्पल लीजिए ना, एग्जाम्पल लीजिए। जैसे हीज, मतलब क्या, हीज क्या, वह जो है मैदान में दौड़ रही है। आप भी दौड़ने जाते होगे मैदान में सुबह सुबह, या सुबह तो 7 बज जाता उठने में, उसके बाद सोचते हैं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको मैदान दौड़ने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं, ठीक। ही इज रनिंग इन द फील्ड, ठीक है, चलो ठीक, मतलब वह जो है मैदान में दौड़ने जा रहा है, या दौड़ रहा है, वह मैदान में दौड़ रहा है। तो यहाँ पर ही के साथ हम लोग अभी जानेंगे आखिर इज ही क्यों लगा, आखिर आर क्यों नहीं लगा दिए, ये सब अभी हम लोग जानेंगे।
घबराना नहीं है आपको। तो यहाँ पर ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक व्यक्ति की बात की जा रही है। हम लोग बोलेंगे वह दौड़ने जा रहा है, वहां पर एक व्यक्ति है। हम लोग इतनी देर से यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि वो एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है। यू हमारा एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा, आई हमारा एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा। सिंगुलर में फिर आपका ये सारा सिंगुलर हो जाएगा। ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, ना हुआ, ये सारा सिंगुलर हो गया। ठीक है, इसमें आपका दिस आएगा, डेट आएगा, एटसेट्रा, मतलब बहुत सारा आएगा, इसलिए हम लोग ईटीसी लगा दिए। अगेन प्लूरल फॉर्म में वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, दिज आ गया, दोज आ गया, इस तरह आएगा आपका दोज, दिज और एटसेट्रा एटसेट्रा। अगेन इतना सारा वर्ड हमारा प्लूरल फॉर्म में। दोज समझते हो? जिसको किसी का इंग्लिश नहीं पता होगा उसका मैं हिंदी लिख रहा, वो उसको याद कर लेना। दे का मतलब वे लोग, दोज का मतलब वे सब। इतना ध्यान में रखना, जहां पर भी आपको दिखे ये मुझे नहीं आता, आपके पास यही समय है। अगर छोड़ दोगे, अच्छा रहन दो ना, एक ही चीज तो हमें नहीं आता, अगर छोड़ोगे तो आगे आप और पीछे चले जाओगे। मैं कह रहा हूं बार बार, अगर हिम्मत कर लिए हो तो उसको करके ही दिखाना है। ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर कर ही लेनी है। दीज का मतलब ये सब। ओके, चलो अब यहाँ पर हम लोग जो है बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे किस प्रोनाउन के साथ में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है किस प्रोनाउन के साथ में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने पहले हेल्पिंग वर्ब का एक लिस्ट लगा देते हैं, ठीक है। उस हेल्पिंग वर्ब में आपको बताना है इसके साथ कौन सा यूज होने वाला। पहले इतना सा आप लिख लो, इतना सा इसको लिखो फटाफट से, और आपको बताना है। जैसे यहाँ पर एक ट्रांसलेशन है और आपको इसमें गलती ढूंढना है, आखिर गलती कहाँ है। ठीक है, आपको एरर फाइंड करना है, आखिर गलती है कहाँ। ओके, आई वेयर रनिंग इन द फील्ड, इसमें गलती कहां पर? गलती यहां पर है। आप सोचोगे गलती आखिर क्या है, उसकी जगह पर क्या यूज होने वाला, उसको आपको समझना है। जैसे बोले आई वेयर रनिंग इन द फील्ड, पहले समझने का प्रयास तो करो, ये क्या लिखा हुआ है। इन द फील्ड का मतलब क्या हुआ? मैदान में। मैदान में आप दौड़ रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो। ठीक, आई का मतलब हुआ मैं, रनिंग का मतलब हुआ दौड़ रहे हैं। ठीक, जो समझना है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये सब भटका हुआ इसके ऊपर छोड़ो। ये देखो, हम लोग जानते हैं ये आई, ठीक, आई के साथ हम लोग क्या वेयर का प्रयोग करते हैं? सोचो तने, क्या आई के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं? तो बोलोगे भैया आई के साथ वेयर का प्रयोग, ना 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 ना, आई के साथ तो हम लोग वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं वो समझना है। आई के साथ हम लोग किसका किसका प्रयोग करते हैं वो जानोगे। फिर ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम एक साथ लिख देते हैं, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ या ना हुआ, जो भी इस थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आएगा उसके साथ हमेशा ऑल टू ऑल एक ही चीज यूज करना है। अगर इसके अलावा जो भी है, इसके अलावा जितना बच गया वी यू दे सब, मतलब हम लोग तीन कैटेगरी में बांटे। एक आई का अपना अलग चलता है ग्रुप, हम अलग रहेंगे। ठीक, इसका अपना अलग ग्रुप चलता, मतलब यहाँ पर तीन महासंघ बन गया होता है ना, कि चलिए अब भैया एक गेम खिला रहे तो हम लोग दो टीम में बढ़ जाते, टीम ए और टीम बी। उसी तरह यहाँ पर जो है बहुत सारा बिस्कुट चॉकलेट लाया गया है। कौन कौन सा? इज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, हैज है। मतलब इसके बाद हम लोग मोडाल्स भी देखेंगे, सेल, विल। मतलब अब जो है सबको बांटना है, तो टीम बटेगा। एक टीम बट गया आई का, फिर दूसरा टीम बट गया किसका? इसका, ही, सी, इट, ना, मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का। और एक तीसरा टीम बटा है, वो है जो बच गया वो सारा तीसरे टीम में चले जाओ। जैसे होता है ना, अरे तुम बच गया चलो उस टीम में चल जाओ, वही बात यहाँ पर होगा। वी, यू और दे। वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, दिज हुआ, दोज हुआ, ये सब जो है एक टीम में आ गए। चलिए अब बस यही तीनों टीम में हमको देखना है, बस यही तीन है जो आपको समझना है। सबसे अधिक परेशान तो आई वाला करता है अकेला ग्रुप में, लेकिन सबसे अलग अलग चलता है वो। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आई के लिए थोड़ा सतर्क होकर आपको समझना है। जैसे हम लोग जो है अभी यहाँ पर देखे कि यहाँ पर आई लगा हुआ था, आई के साथ क्या लगेगा उसको समझना है। अगर यहाँ पास्ट टेंस का कोई वर्ड लगा हुआ है तो आपको पास्ट में ही उसका जवाब देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते इज में, एम में और आर में, ये पहला काम। इसमें से इस तीनों में क्या क्या जाएगा उसको समझना है। किसमें इज लगेगा, किसमें एम लगेगा, किसमें आर लगेगा। अब इसके बारे में पहले विचार करना। लो यहाँ पर हम लोग आर लगा दिए, ठीक, आई आर रनिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर आर तो नहीं होगा, ये तो पूरा हम लोग कंफर्म है। तो आई आर के जगह पर क्या होगा वो बताना है। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन, ठीक, एक और क्वेश्चन,
CM, वेरी ऑनेस्टली, वेरी गुड पर्सन लिख देते हैं। मतलब वह जो है बहुत सुंदर व्यक्ति, मतलब सुंदर पर्सन थी। सुंदर पर्सन, अच्छा रहने दो। अब सोचो यहाँ पर सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? क्या सी के साथ एम लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले जान लो, मैं कैटेगरी वाइज बांट देता हूँ। आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, ही सी इट और नाम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, वी यू दे इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। पहले इसको अपने अंदर बैठा लो। अगर इसको समझ जाओगे सारी सारी गलतियां आप चुटकियों में निकाल पाओगे। जैसे बताओ तो इसमें गलती क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे भैया यहाँ पर आर लगा है, और अभी तुरंत हमको बताए इज एम आर में आई के साथ हमेशा हमेशा एम का ही प्रयोग करते। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते, तो यहाँ एम होगा। अब ये सही हो गया। ठीक, यहाँ पर आर भैया नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, बहुत अच्छे, यहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे। इसमें गलती क्या है? सी एम, वेरी गुड पर्सन। इसमें गलती क्या है? तो बोलोगे भैया यहाँ गलती है, यहाँ पर एम की जगह पर जो है ना एम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नाम के साथ, सबके साथ इज का ही प्रयोग होता है। भैया यहाँ पर आप एम लगा दिए, ये बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं इसके साथ। इसके साथ जो लगने वाला वही लगाइए, उसके अलावा कुछ ना लगाइए। सही में ऐसी बात है? हाँ भैया जी, ऐसी ही बात है। जैसे मैं बोलूंगा, ध्यान से समझना है, माई ब्लैक टी शर्ट, ठीक है, इज वेरी कॉस्टली। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से समझना है। मेरा जो ये काला टी शर्ट है ना, अपने काले टी शर्ट के बारे में कुछ लाइन हो जाए कुछ प्यारी सी लाइन हो जाए ना, कोई मेरे टी शर्ट के बारे में, कोई मेरे मार्कर के बारे में, मेरे प्यारे से फोन के बारे में कोई बात ही नहीं करता। चलो मैं खुद बात कर लेता हूँ हाँ जी, मैं खुद बात कर लेता हूँ। माई ब्लैक टी शर्ट, अब यहाँ लगा देते हैं आर, वेरी कॉस्टली, मतलब महंगा है। ध्यान देना, ये जो हमारा ब्लैक टी शर्ट है ना, ये जो हमारा ब्लैक टी शर्ट है, ये क्या है? आर वेरी कॉस्टली। इसमें गलती कहां पर, ये आपको पहचानना है, आखिर इसमें गलती कहां पर है। तो हमेशा आप बोलोगे भैया ये जो मेरा ब्लैक, गलती यहाँ है। चलो अब बताओ यहाँ गलती की जगह पर क्या होगा। मैं पहले बता देता हूं आपको, गलती यहाँ पर। आप जो अपना दिमाग लगाओगे यहाँ वहां, इससे पहले आप यहाँ पर फोकस करो। ठीक है स्टूडेंट लोग, यहाँ फोकस करो। यहाँ पर क्या होने वाला, आर की जगह पर किसका प्रयोग करोगे? इज का, एम का, या फिर आर का? तो आप तुरंत बोलोगे भैया टी शर्ट है। क्या है? टी शर्ट, ये नाम है। टी शर्ट हुआ, वॉच हुआ, बुक हुआ, बोतल हुआ, ये सब इसका नाम है ना। या फिर इसको क्या बोलोगे? माजा का बोतल, बोतल बोलेंगे ना। जो भी नाम रहेगा वो नाम हमारा इसी कैटेगरी में आता। तो टी शर्ट नाम है, नाम मतलब ये हमारा इस कैटेगरी में आएगा। उस कैटेगरी में इज एम आर में इसका प्रयोग करते हैं भैया, इज एम आर में इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो आर हो गया है, आपके साथ तो गद्दारी हो गई है, आपको उसको ठीक करना है। यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा, तो किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। तो क्या बनेगा? माई ब्लैक टी शर्ट इज वेरी कॉस्टली होगा ना। हम बोल सकते हैं माई हेयर स्टाइल, मेरे माई हेयर स्टाइल, एक लिखो, हंसना मत कोई। माई हेयर स्टाइल, यहाँ आर देते हैं। आर लाइक, मतलब बोलते हैं ना माई हेयर स्टाइल आर लाइक एंटीना का टावर नहीं, यहाँ ध्यान दो, माई हेयर स्टाइल लाइक, आर लाइक यू। चलो ठीक, अब यहाँ देखोगे आप गलती कहाँ है। क्या यहाँ पर आर का प्रयोग होगा? हम लोग खुद जब ट्रांसलेशन को बोल रहे थे तो वहीं आर पर आके अटक जा रहे थे। क्यों अटक रहे थे? क्योंकि वहां पर हम लोग गलत बोल रहे थे। जहां गलत होगा वहां पर आप कुछ देर के लिए अटक ही जाओगे। लेकिन हाँ, अगर नहीं जान रहे हो तो कैसे करना वो समझना है। ये क्या है? मेरा जो हेयर स्टाइल है ना, किसी का लंबा लंबा बाल वो जो हेयर स्टाइल है वो आपके जैसा है। यहाँ पर आर की जगह पर क्या करोगे? तो तुरंत आप सोचोगे भैया हम हुए चंड। हाँ जी, फटाफट हम देखेंगे इस किस कैटेगरी में आ रहा है, तीनों में से किस ग्रुप में आ रहा है। जैसे मुझे ये पता चल जाएगा ना भैया, पक्का बता देंगे इज होगा, एम होगा या आर होगा। यहाँ पर देखो तो भैया माई है, माई हेयर स्टाइल। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस हेयर स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बाल के स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये जो हेयर स्टाइल है, ये नाम है ना, ये हमारा बाल है, ये मोर पंख है, तो हम लोग इसके नाम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ये इसका नाम है हेयर, हेयर का अपना स्टाइल चल रहा है। तो यहाँ पर ये किस कैटेगरी में आएगा? नाम वाले कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर ध्यान में रखना, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो ध्यान में, ये तीसरा कैटेगरी में दूसरा कैटेगरी में आ सकता है। इसको ध्यान में रख के चलना, क्योंकि आपको पता ही नहीं, किसी का नाम दे देगा। नाम मतलब सेकेंड कैटेगरी में,
सेकंड मतलब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नाम इस कैटेगरी में वो आ रहा होगा, इतना ध्यान में चलना। तो यहाँ पर माई हेयर स्टाइल जो है इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल सा भैया जी, किसका प्रयोग करना है? ही, सी, इट नाम के साथ इज, एम, आर में इज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इज लग जाएगा। बहुत खूब। आज हम लोग जो है ना इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, बस हाँ हैज, हैव और हैड, बस ये चारों चीज आज सीखेंगे। बस आज के क्लास में यही तक रहेगा, इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पित कर दो समझने के पीछे। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे। अच्छा, हम लोग कल सीखे थे, कल हम लोग पढ़े थे हेयर हमारा कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, इसको गिन सकते हैं या फिर नहीं गिन सकते? तुरंत बोलोगे भैया रुकिए, तुरंत गिनते हैं। यूं हेयर निकाले और गिन लिए, एक हेयर, दो हेयर। हम लोग कल भी सीखे थे, चाहे कोई भी चीज हो, जैसे ये पानी, अब पानी मेरा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो आपको मैंने क्या सिखाया था, जो मेरा थिंग है ना, मान लो ये पानी है, पानी को हम पी लिए, पानी को पीने के बाद क्या ये पानी ही रहा है, क्या कुछ और बन गया? इसका छोटा सा टुकड़ा किए, छोटा सा टुकड़ा करने के बाद वो चीज वही रहेगा ना। मान लो पानी के बोतल से कुछ पानी बाहर निकाल देंगे, वो पानी ही रहेगा ना। अगर किसी भी चीज का छोटा टुकड़ा करने के बाद वो चीज वही रहती है, जैसे मैं बोलूंगा ये घड़ी है, घड़ी का भैया छोटा टुकड़ा करते, यहां से घड़ी को तोड़ देंगे, तो क्या ये घड़ी ही रहेगा? आज प्रैक्टिकल घड़ी ले, क्या घड़ी को तोड़ के दिखाएं? अगर मान लो ये घड़ी को तोड़ देंगे, फिर भी वो घड़ी ही रहेगा? घड़ी नहीं रहेगा, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नहीं है। इसका छोटा टुकड़ा करने के बाद वो चीज वही रहती है, उसको हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। बाल ले लो आप, बाल का आज बाल आपके इतने छोटे टुकड़े होंगे, इतने छोटे टुकड़े होंगे, किसी ने सोची ना होगी। मतलब इसका छोटा टुकड़ा करना स्टार्ट करेंगे, छोटा पे छोटा पे छोटा, बहुत छोटा टुकड़ा कर डाले। छोटा टुकड़ा करने के बाद क्या वो हेयर जो है कुछ और बन गया? बिल्कुल नहीं, वो हेयर ही रहा। तो किसी भी चीज का अगर छोटा टुकड़ा करने के बाद वो चीज वही रहे ना, तो उसको हम लोग अनकाउंटेबल, मतलब उसको गिन नहीं सकते। इतना समझ में आना। जिसको नहीं गिन सकते उसको हम लोग कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे हेयर का छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद उसको हम लोग, मतलब छोटा टुकड़ा करने के बाद वो हेयर ही रहेगा, इसका मतलब हो गया उसको हम लोग नहीं गिन सकते। ये ट्रिक है समझने का कि किसी का छोटा टुकड़ा लेंगे, हाँ क्या वो चीज चेंज हो गई या चेंज नहीं हुई, इसका मतलब वो जो है उसको हम लोग नहीं गिन सकते। जैसे हाँ आप गए हो तेल खरीदने के लिए, तेल रास्ते में गिर गया, अब बोलोगे भैया ये तेल जो है क्या इसको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? तो कैसे जानोगे? अच्छा चलते हैं हम प्रैक्टिकल करने के, भैया सिखाए थे प्रैक्टिकल करने के बारे में। हाँ, तेल का टीन दिखेगा, यूं हाथ डुबाएंगे निकालेंगे, हाँ तेल भैया जी एक बूंद आया। ये तेल, इसका छोटा सा हिस्सा करने के बाद ये तेल तो तेला बन गया, अरे वो ऑयल ही रहेगा, कुछ और नहीं बन जाएगा। इसका मतलब छोटा हिस्सा करने के बाद भी वो तेल ही रहा, इसका मतलब हुआ कि उसको हम लोग नहीं गिन सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। चलो ज्यादा बातें नहीं करना, ज्यादा बातें नहीं करना है, वैसे भी बेसिक क्लास है तो बातें हम लोग कर सकते हैं। हाँ, बेसिक क्लास से जैसे हम लोग ऊपर चलेंगे, बेसिक क्लास जैसे 2-3 क्लास 4 क्लास खत्म होगा ना, वैसे ये इतनी मस्तियां नहीं होंगी, इतना ध्यान में रखना। ठीक, आप उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको बस पढ़ने से मतलब होगा और कुछ नहीं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे, हम तो ये जान गए इज, एम, आर का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं। बस अब हम लोग जानेंगे इज, एम, आर के बाद इस वाज और वेयर में। ये आई हम जो सोचते हैं ना, अगर आप भी तनिक कुछ देर के लिए शांत होकर सोचोगे, आई आखिर है क्या? कभी इसके साथ आ जाता, कभी इसके साथ आ जाएगा। देखना तुम खुद, आपको खुद विचार करना है आखिर आई है किसके साथ। आई का अपना अलग ही ग्रुप चलता, इसका मन करता कभी इसके साथ आ जाता या कभी इसके साथ आ जाता। देखना ऐसे वाज और वेयर है, किसके साथ वाज लगाएंगे किसके साथ वेयर लगाएंगे, तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि ही, सी, इस सब के साथ आप वाज लगाते हो। जैसे वह मोटा है तो क्या बोलते हो? बिल्कुल मेरी तरह, ही इज फैट। लेकिन हमको तो वाज वेयर लगाना है, तो आप क्या बोलोगे? ही वाज फैट। मतलब ही के साथ हम लोग वाज का प्रयोग किए। तुम छोटी हो, हाँ जी, यू वाज, यू के साथ वाज लगाओगे या फिर यू के साथ वेयर लगाओगे। यू वाज शॉर्ट, मतलब वहां पे यू के साथ वाज या यू के साथ वेयर, भैया यू के साथ भैया वेयर लगाएंगे। ये मार्कर महंगा था, मेरा मार्कर महंगा था, तो माई मार्कर वाज कॉस्टली या फिर माई मार्कर वेयर कॉस्टली, किसका प्रयोग करोगे? भैया जी मेरा तो कंफ्यूजन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कुछ कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। तुरंत हम सॉल्व किए देते हैं, आप घबरा क्यों रहे हो? जैसे हम लोग बोलेंगे माई मार्कर वेयर कॉस्टली होगा या फिर वाज कॉस्टली होगा। इसको देखो, कॉस्टली मतलब होता, देखो मैं जब भी बोलूं ना, पूरे ट्रांसलेशन पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस इस मार्कर को देखो और इस वेयर को देखो।
ठीक है, बस मैं ये पहचानने सिखा रहा हूँ किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वेयर लगेगा। अब ये सोच के मत चलना भैया मुझे तो ट्रांसलेशन आती ही नहीं, हम कैसे सीख पाएंगे, ये आपको सोच के अभी नहीं चलना। इसलिए मैं हल्का हल्का नॉलेज पहले आपको सब के बारे में दे दूंगा, ठीक, 4-5 क्लास इसलिए तो बेसिक का रखा हूं ना। अब यहाँ ध्यान दोगे, अब मार्कर के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, बोलोगे भैया मेरा मार्कर, आपका मार्कर नहीं है ना, मेरा मार्कर इसके साथ, ये मार्कर ये किस में आ रहा है भैया, मार्कर ये नाम है इस मार्कर का ना, मार्कर इसका मतलब ये मार्कर हमारा नाम हुआ, नाम हमारा इस ग्रुप में आता, इस ग्रुप में आता है, इसी वाले ग्रुप में आता है, उसमें जो है हम लोग वाज वेयर में वाज का प्रयोग करते हैं। और जो अदर ग्रुप में जाएगा ना एक से ज्यादा, देखो ये हमारा सिंगुलर ग्रुप है, इसमें एक डिनोट होता है, इसके अंदर हर एक चीज एक एक है, ये हमारा प्लूरल मतलब एक से ज्यादा वाला ग्रुप है, मतलब प्लूरल का ग्रुप है, ठीक है। ये अभी हमारा जो है आई जो हमारा सिंगुलर ग्रुप है। समझने के लिए अभी तुरंत हम लोग देखे, क्या देखे भैया जी, सिंगुलर मतलब हुआ एक व्यक्ति, आई से हम एक व्यक्ति को डिनोट करेंगे, ही से भी हम एक ही व्यक्ति को डिनोट करेंगे, सी इट नाम, हाँ जी, इसलिए इसको हम लोग सिंगुलर के ग्रुप में रख दिए। और एक से ज्यादा के लिए प्लूरल के लिए वी यू दे, उस ग्रुप में हम लोग डिनोट करेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसके साथ वॉज का प्रयोग, किसके साथ वेयर का प्रयोग, जहां जहां हम लोग एक व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं वहां वहां हम लोग वाज का प्रयोग करें। देखो एक व्यक्ति को कहां कहां डिनोट कर रहे हैं, इसमें तो वाज लग गया, इसमें सिंगुलर में एक व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ वाज लग गया, जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं वहां पर वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक। वेयर मतलब होता है थे, वाज मतलब होता है था, जिसको समझ में नहीं आएगा वो लिख लेगा, वाज का मतलब था, था थी ना, वेयर का मतलब थे। ओके चलिए समझ में आया, हाँ जी, ये बातें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ बोलोगे भैया माई मार्कर, मार्कर किस ग्रुप में आता, मार्कर तो एक ही है ना, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब इसके साथ तो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे बिना कुछ सोचे समझे, वरना आप जानते हो मार्कर नाम है, ये किस ग्रुप में आएगा, ही सी इट नाम, मैंने बताया ना, कुछ याद रखो या ना रखो इस ग्रुप को जरूर याद रखना, ठीक। ही सी इट नाम वाले ग्रुप में आएगा, इसका मतलब मार्कर, मार्कर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छे। तो यहाँ ये गलत है, इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करने वाले। इस तरह क्वेश्चन आपको आज मिलेगा भी, ओके। अगेन ये बातें तो समझ में आ गई, ये बातें तो समझ में आ गई, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई ना जी, आई कि नहीं आई, हाँ भैया आई। एक और क्वेश्चन, अब हम लोग हैज है, चलो हैज अब देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ मतलब कुछ एग्जांपल को लेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन के पीछे चल जाएंगे, ठीक। अब यहां ध्यान दो, हैज और हैव में, हैज और हैव में सेम वही फंडा है, जहां पर एक व्यक्ति जैसे एक चीज को डिनोट किया जाएगा वहां पर हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, और जहां पर एक से ज्यादा चीजों को डिनोट किया जाएगा वहां पर हैव का प्रयोग करेंगे। एक चीज तुमको समझ में आ रहा है, वो क्या भैया जी, एक चीज क्या समझ में आ रहा कि दोस्त दोस्त समझते हैं भैया जी, इज का दोस्त जो है ना वो वाज है, वाज का दोस्त जो है ना वो हैज है, मतलब जहां जहां इज लगाते हैं, जिसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करते उसी के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते, उसी के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते। और भैया जी जिसके साथ हम लोग जो है ना आर लगाते उसी के साथ हम लोग वेयर का प्रयोग, ए आर ई आर, इसके नीचे अंत में भी आर ई है, वेयर, डब्ल्यू ई आर ई वेयर, अच्छे से लिख देता हूँ, डब्ल्यू ई आर ई वेयर, और इसी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। कितना अच्छा दोस्ती है। अगर आपको कभी समझ में नहीं आएगा ना तो इतना समझना, जिस भी प्रोनाउन के साथ इज लगा रहे हैं उसी के साथ वाज लगेगा, उसी के साथ हैज लगेगा, ठीक है। जिस प्रोनाउन के साथ में आर लगा रहे हैं उसी के साथ वेयर लगेगा, उसी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। अगर इसको समझ में, ये समझ जाओ छोटी सी चीजें तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, मतलब हैज किसके साथ लगेगा भैया जी, अभी तुरंत सिखाएं, इज का, वाज का और हैज का। एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी, एस इसके भी अंत में लगाओ। देख रहे हैं दोस्ती कितनी अच्छी है रही, दोस्ती तो बहुत अच्छी हो रही है, मतलब सब एक जैसा है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, बताओ क्या ही दोस्ती है। अगर याद नहीं रख पाओगे ना तो दोस्ती मतलब देख लो दोस्ती कैसी दोस्ती है, आसान है दोस्ती, सबके अंत में देखो एस लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसके साथ अच्छा समझ लो ना, एस लगा हुआ है ना, यही है मित्र, मतलब याराना, सबके अंत में देखो एक जैसा ही सिंबल है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये याराना अगर याद रखने का चीज ही नहीं, ये देखते ही याद हो गया, हाँ वो उसी ग्रुप में है, इज, वाज और हैज, तीनों लगभग सेम लगता है, मतलब वो उसी ग्रुप में जाएगा, जिसके साथ इज लगेगा उसी के साथ वाज लगेगा और उसी के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। आगे इसमें देखिए यहाँ पर भी आर ई आ गया, यहाँ पर भी आर ई आ गया, देखिए ना मित्र, देखो दोस्ती कैसे चल रहा है, इसी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, एच ए भी ई है, देखो अंत में यहाँ पर भी ई आ गया, मतलब
याद नहीं है, फिर भी हम देख के बता सकते हैं कौन किस ग्रुप में जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। अब देखो यहाँ पर माई मार्कर नाम है, नाम मतलब नाम वाले ग्रुप में गया, ही सी इट नाम वाले ग्रुप में गया। नाम के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, इज मतलब अंत में एस लगा हुआ, उसी के साथ वॉज लगाएंगे WAS, उसी के साथ हम लोग हैज लगाएंगे, अंत में एस लगा हुआ, बस एस लगा हुआ। जिंदगी तो यूं ही आसान हो जाती जब ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाएंगे तो ना। तो यहाँ पर अगर रहेगा कुछ लगाना होगा, हैज और हैव में से किसका प्रयोग करेंगे सोचो तो। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ माई मार्कर हैव कॉस्टली, पहले आपको पता है माई मार्कर तो नाम वाले ग्रुप में है, और नाम वाले ग्रुप में हम लोग जो है इज का प्रयोग करते हैं, या फिर वाज का प्रयोग करते हैं, या फिर हैज का प्रयोग करते हैं। सब के अंत में एस लगा हुआ, याद रखने के लिए इसी तरह तो याद करना है आपको। यहाँ पर हैव आ गया, ना 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 ना, ये ना चले, मतलब ये ना चलेगा, हैव को हटाया जाए तुरंत और यहाँ पर हैज लाया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसी तरह आपको करना है। ओके, कितना आसान था। और ये आई का याद रखना होगा, आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। देख रहे हो, कभी ये सिंगुलर कभी इसका ले लेता, कभी मन क्या इसका ले लेता है। आई का अलग दुनिया चलता, आई का आपको अलग से याद करना होगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते, और एक चीज सीख लो, हैड जो है ना वो हैड तीनों के साथ लगता, कैसे लगता वो हम लोग कल इसके बारे में देखेंगे। आज का आपका यही कर्तव्य रहेगा, इसको अच्छे से याद तो हो ही गया होगा। क्या मतलब, बस इतना ही याद रखना है, जिसके साथ इज लगाएंगे उसी के साथ ही वाज लगाएंगे, और उसी के साथ हैज लगाएंगे। याद हो गया? कितना आसान था याद करना। जिसके साथ आर लगाएंगे उसी भैया के साथ हमको वेयर लगाना, ARER, जिसके अंत में ई रहेगा उसको ले लेंगे, ARER, ठीक, WERE वेयर, फिर HAV है। याद रखना ही नहीं है, कितना आसान, सबके अंत में ई लगा होगा, इसको ई वाले ग्रुप में लेते आएंगे, और सबके साथ हेड लगा देना है। हेड तो दोस्ती नहीं करना, हाँ हेड लगाना है, लगा दो, बस वही करना है। बस इतना छोटा सा चीज है जो आपको ध्यान में रखना। ओके, अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन होमवर्क मिलेंगे, बस आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इसको अच्छे ढंग से देख लो, समझ लो। हम लोग अब जो है ट्रांसलेशन लेंगे। ओके, चलो, ला 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 ला, इसको अच्छे से समझना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट था आज का क्लास, ठीक है। किसके साथ क्या लगेगा वो आज समझना, समझ लो, ठीक। यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन होमवर्क में लेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय सी यू। मेरा तो मन कर रहा है आपके समय को बचाने के लिए कैमरे को ऑफ कर दूं, क्वेश्चन लिख लो, आंसर बता दूं। चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं करते, 5 मिनट अधिक ही लगेगा, कोई बात नहीं। सोचो तो, मेरे पास एक कलम है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, मेरे पास एक कलम नहीं है, इसका बना के दिखाओ जल्दी। यहाँ देखो, मेरे पास का इंग्लिश क्या होता है भैया जी, हमें तुरंत जाने। अच्छा छोड़ो, मेरे का इंग्लिश क्या होता है, मेरे का आई हो गया, पास और है मिल करके आपका हैज और है बनता, हैज और है बनता, ठीक। एक कलम का इंग्लिश होता है एक पेन, ए पेन। अब यहाँ पर मेरे का आई हो गया, अब आई के साथ हैज लगाओगे या हैव लगाओगे। हम तुरंत देखे तो उस वक्त आई के साथ क्या क्या लगाते थे भैया जी, आई के साथ एम लगाते थे, या फिर वाज लगाते थे, या फिर हैव लगाते थे, सीख लिए हैं ये हम, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। याद नहीं है तो याद कर लेना है, एक कलम का ए पेन, बहुत अच्छा। मेरे पास एक कलम नहीं है, सिंपल सा, मेरे का इंग्लिश क्या होता है आई, ठीक। पास और है का क्या होगा, हैज या हैव लगाते हैं हम लोग ना जी। अब आई के साथ क्या लगाओगे भैया जी, आई के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव लगा दिए, ठीक। अगेन आई हैव, हमेशा समझना, जितना भी हम लोग देखे, एम वाज इज, एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड, अक्षर तो पूरा खतरनाक है। इसी के जस्ट बाद हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं, इसको अपने दिमाग को बढ़िया में सेट कर लो। जस्ट इसी के बाद हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हैव है, इज रहे, एम रहे, आर रहे, इज नोट लगाते हैं, एम नोट लगाते हैं, आर नोट, वेयर नोट, वाज नोट, हमेशा उसी के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। तो हैव के बाद ही नोट लगेगा, हैव नोट, सिंपल सा ए पेन तो ए पेन, मतलब इसके बीच में यहाँ पर नोट लगा देना, नहीं आएगा तो। अब सुनो, अगर रहेगा इसी में, देखो लिख ही देता हूं, क्या मेरे पास एक कलम है। अब यहां देखो, सुन लो एक बात, मैं एक बार पहले बता देता, अभी जो ये ट्रांसलेशन का सेशन चल रहा ना, जिसका भी अंग्रेजी बहुत ज्यादा कमजोर रहेगा, ये रामबाण इलाज है। अगर यहाँ पर अच्छे से आप पढ़ लोगे ना, तो जिसका अंग्रेजी बहुत ज्यादा बेसिक है, बस यही डूबते नैया का सहारा है। मतलब आगे क्लास अगर समझ में नहीं भी आए ना तो कोई बात नहीं,
बर्दाश्त कर लेना, लेकिन हाँ इस क्लास को अच्छे से समझना है, ट्रांसलेशन को समझने का प्रयास करना है, कैसे बन रहा है ट्रांसलेशन। अगर मैं दे रहा हूँ 30 ट्रांसलेशन, आप खुद बनाओ, आप 60 बनाओ अगर समझ में नहीं आ रहा तो, लेकिन बनाओ अच्छे से, वही आपका काम देगा, इतना ध्यान में रखना। हेल्प यही करने वाला, इसमें बता रहा, अगर मैं दे रहा हूँ बनाने के लिए 15 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन बना लिए, 45 क्वेश्चन बना लिए, जितना आप बनाओगे मेहनत कहीं बेकार नहीं जाता, या तो आपका राइटिंग अक्षर अच्छा हो जाएगा, या तो आप अच्छे से सीख जाओगे, सीखोगे तो सीखोगे ही अगर आप मेहनत करोगे तो। यहाँ देखो आप क्या लग गया, हम लोग जानते हैं मेरे पास एक कलम है, क्या जानते हैं मेरे पास एक कलम है, मेरे का होता है आई, पास और है का होता है हैज या है, आई के साथ हैव लगाते, एक कलम का ए पेन, लेकिन यहाँ आगे में क्या लगा है, इस हैव को उठा के बाहर निकाल देना, तो क्या होगा, हैव, इन हटा दिया से, हैव आई ए पेन, बन गया, कितना आसान था, बस यही सिंपल सा काम करना है। आगे फिर क्या होगा, क्या मेरे पास एक कलम नहीं है, ठीक, इसमें क्या बनाना होगा वो देखो, पहले इसका बनाओ, मेरे पास एक कलम नहीं है, क्या बोलोगे भैया, मेरे का होता है आई, पास और है का होता है हैज या है, आई के साथ हैव लगाते, नहीं का नॉट, एक कलम का ए पेन, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या लगा हुआ है, इस हैव को उठा करके आगे लेते हैं, बस ट्रांसलेशन बन जाएगा, कितना आसान है ट्रांसलेशन बनाना, हैव को आगे लेते हैं, बन गया, और कुछ नहीं था इसमें। और एक बात, ये जो कलम सब है ये आपका स्टेशनरी नेम पे, इस स्टेशनरी नेम पे जो है ना, इसको भी चेंज करोगे तो आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। देखो अंग्रेजी है ना, ज्यादा मेहनत करना होगा आपको, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि क्लास 10 तक, अभी हम लोग 10 तक क्या 12 तक हाँ 10th पास करने के बाद तक आप जो है इसको इग्नोर करते हुए आ गए, अब समय है आपके पास, अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिर कब ध्यान दोगे बताओ। अब यहाँ पर स्टेशनरी नेम आप चेंज करोगे, कलम है, पेंसिल है, मतलब इसको चेंज करते जाना है, और चेंज करने के, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, चेंज जितना करोगे उतना और आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। आप एक प्यारी सी गुड इंग्लिश खरीद लो, ठीक, गुड इंग्लिश खरीदने के बाद इस वहां पर स्टेशनरी नेम होगा, स्टेशनरी नेम में जाओ, स्टार्टिंग से जाओ, पहला नंबर क्या है देख लेना, क्या हो, कलम होगा, कलम पेंसिल, इस तरह आपको जो है ना, इरेजर हुआ, रबर हुआ, कट शार्पनर हुआ, कटर हुआ, मतलब चेंज करते चलना है, चेंज कर करके आपको बनाना है। इस कलम पे, मतलब कलम की जगह पेंसिल लिख लेंगे, यहाँ पर भी पेंसिल आ जाएगा, सिर्फ ये चेंज तो ये चेंज होगा, यहाँ चेंज तो ये चेंज होगा, बाकी रूल तो आपको पता ही है, ये रूल अच्छे से मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा, मत चेंज करना, बस सिर्फ इसको समझने का प्रयास करना, इसी को दोहरा के 15 बार 20 बार बनाने का प्रयास करना, बनाने के बाद जब अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद जरूर ये ट्राई करना, गुड इंग्लिश लेना, स्टेशनरी नेम निकालना और बना डालना है गूगल से, स्टेशनरी नेम 15 को तो होता ही है, 15 में इस तरह चेंज भी करना और यहाँ पर भी चेंज करना है, पहले में सिंपल बनाना, फिर नहीं लगाना, फिर क्या लगाना, फिर क्या और नहीं लगाना, और आराम से बनाना, ठीक है। चलो इसको बना के आओगे, इसको बनाओगे 15 क्वेश्चन स्टेशनरी नेम पे, कितना टाइम हुआ, सोच रहे हैं एक और ट्रांसलेशन आपका हो जाए, कोई नहीं, आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं एक और ट्रांसलेशन हम लोग लेंगे, ठीक है, अब ट्रांसलेशन ले ही लेते हैं। चलो अगर यहाँ पर रहेगा उसके पास, क्या रहेगा उसके पास, तो क्या करना है, यहाँ पर भी उसके पास, तो क्या करना है, यहाँ पर भी है उसके पास, यहाँ पर भी है उसके पास, देखो हटा ली सब, तो ठीक, यहाँ ध्यान दो, उसके पास एक कलम है, तो उसके क्या होता भैया, उसके का ही होता या फिर सी होता, उसके पास एक कलम है, या तो वो लड़का रहेगा तो ही लगाना है, अगर वो लड़की रहेगी मतलब लड़का तो ही, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही का प्रयोग कर देंगे, ठीक। अब ही के बाद या तो हैज लगता या तो हैव लगता, हम सीखे हुए हैं, ही रहे, सी रहे, इट रहे या नाम रहे, इस सब के साथ या तो इज लगाएंगे या तो वाज लगाएंगे, देखो सबके अंत में ऐसा है, या तो हैज लगाएंगे, यही सब लगाते ना, तो बताओ यहाँ हैज या है, या इज वाज हैज, ग्रुप याद क्या रखना, ये तो दिखा रहा है, हम बोल रहे हैं, हम ही आगे वाले खुद बोल रहा है, ही के साथ हैज आ गया, ठीक, हैज आ गया, एक कलम का ये पेन, एक काम करना, यहाँ पर आप फ्रूट्स नेम लेके चलना, उसके पास एक आम है, ठीक, ये मैंगो, कहीं कोई समस्या नहीं, उसके पास एक आम नहीं है या एक अमरूद नहीं है, लो मैं भी चेंज करता हूं, आप भी चेंज करोगे, उसके का होता है ही, ठीक, पास और है का हैज या हैव होता, ही के साथ हैज का प्रयोग करते, और जस्ट इज के बाद नोट, वाज के बाद नोट, समझ रहे हो, एम के बाद नोट, वाज के बाद नोट, हैज के बाद नोट, हैज के बाद नोट लगा देना, नॉट ए गुआवा बहुत अच्छे यहाँ पर क्या हटा, उसके पास एक अनार है, तो क्या होगा, तो सिंपल सा बोलोगे उसके का ही हो गया भैया, यहाँ पर पास और है का हैज या हैव होता, तो ही के साथ हैज लग गया, एक अनार का ए पोमीग्रेनेट, पोमी
अब सिंपल सा क्या लगा हुआ है, इस हैज को बाहर निकाल दो, बन गया। यही तो ट्रांसलेशन था, कितना आसान था। इसका बना तो उसके पास एक पपीता नहीं है तो क्या होगा, उसके का ही हो गया। पास और है का हैज या है तो ही के साथ हैज लगा दिए, नहीं का हैज के जस्ट बाद नोट लगाते, इसके बाद नोट, वाच के बाद नोट, एम के बाद नोट, हैज के बाद नोट, तो हैज के बाद नोट लगाए। एक पपीता का ए पपाया, ठीक है। आराम से क्या लगा हुआ है, हैज को बाहर निकाल लेना है, हैज हमारा बाहर आ गया। बस ये छोटा मोटा काम करना है। इस पे भी फ्रूट्स नेम पे भी आपको 15 ट्रांजेक्शन बनाने हैं। अब हम लोग क्विज लेंगे 7 क्वेश्चन बनाने के लिए। बस क्लास आज का यही सबसे समाप्त होगा। ओके, वीडियो रोक दी जाए और क्विज आपके सामने आ रहा है, ठीक। लो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 5 क्वेश्चन ही है, ठीक। हम खुद सोचे ज्यादा क्वेश्चन देके क्या फायदा, 5 क्वेश्चन देगा आराम से बना भी पाओगे आप। यहाँ ध्यान दो, इसमें आपको एरर फाइंड करना है। सी आर रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पर सी है, सी के साथ किसका प्रयोग करते हो, इज, एम, आर, वो देख करके सिंपल सा इसको घेर देना है और यहाँ पर आंसर दे करके और लिख देना है क्या होगा, ठीक है। वरना सीधा तीर देकर यहाँ पर ऐसे तीर दे देना है, जो आंसर होगा यहाँ पर लिख देना है। जैसे इसमें गलती कौन है, हैज गलती है। आई के साथ क्या लगता, यहाँ पर आंसर लेके आपको लिख देना। यू के साथ क्या लगेगा, ये गलत है, तो यहाँ पर आपको सीधा आंसर लिख देना। यू के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर वाज लगेगा या फिर वेयर लगेगा, वो आपको बताना है। रोहन है, रोहन के साथ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। मंथ्स नेम है, मंथ्स नेम आप आराम से लिख सकते हो। नंबर नेम्स 30 से लेके 40 तक, याद अगर नहीं है तो अभी रट लो इस सब चीज को, बच्चा वाला चीज है ये, अभी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। याद नहीं है तो याद कर लेना है, आपको मेहनत करना होगा। एक आम है, एक आम नहीं है, क्या एक आम है, क्या एक आम नहीं है, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। अगेन, यह एक प्याज है, यह एक प्याज नहीं है, क्या यह एक प्याज है, क्या यह एक प्याज नहीं है। अगर दिक्कत हो रहा है तो पूछना है आपको। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज, एम, आर, वाच, वेयर, हैज, हैव, इसमें से कौन सा लगेगा वो आई के साथ बताना है, सी के साथ बताना है और दे के साथ बताना है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, पांचों का पांचों क्वेश्चन बनना चाहिए। ओके, चलो ठीक, जय हिंद, कल मिलते हैं।